एक बार एक जंगल में एक हाथी रहता था। वह बहुत ही फौलादी आवाज वाला था और बड़ा होने के कारण वह दूसरे जंगल के जानवरों को अपनी शक्ति दिखाता था। एक दिन उस हाथी को एक सिर दर्द हो गया। वह तबीयत से बीमार हो गया था और कुछ दिनों तक अपनी शक्ति को खो दिया था। लेकिन जैसे ही वह ठीक होने लगा, उसने खुद को एक नए लक्ष्य की तलाश में पाया। उस हाथी के पास एक नाले का पार करना था। यह नया लक्ष्य उसकी ताकत और स्वतंत्रता के लिए एक बढ़िया उदाहरण था। हाथी नाले के पास पहुंचते ही उसने देखा कि उसे उस तरफ नहीं जाना होगा जहां नाले की चौड़ाई कम थी। हाथी की सोच में यह आया कि वह एक तरफ अपना पैर बढ़ाएंगे और उसी पर पैर रखकर चल पड़ेगा। हाथी ने अपना पहला पैर बढ़ाया, लेकिन फिर वह देखा कि नाले में उसके पास बहुत कम पानी था और उसका दूसरा पैर नाले के पार नहीं जाने के लिए कुछ हद तक लटक रहा था। हाथी अब बहुत उदास हो गया था। वह लटकते हुए देख रहा था कि नाले के पार जाने के लिए उसे क्या करना होगा। अचानक उसे एक विचार आया कि वह अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है। हाथी ने दोबारा सोचा और अपने मन से निर्णय लिया कि उसे अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके नाले को पार करना चाहिए। उसने एक बार फिर से पैर बढ़ाया और फिर उसने अपने दूसरे पैर को भी नाले के पार ले जाने के लिए पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। हाथी ने नाले के पार जाते हुए अपनी ताकत का सही इस्तेमाल किया और उसने इस समस्या को हल कर लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जितना हमारे पास शक्ति होती है, उतनी ही हमें उसे सही इस्तेमाल करना चाहिए। हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि अक्सर हम अपनी असफलताओं से डर जाते हैं और उनसे निराश हो जाते हैं। लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि असफलताएं हमारे जीवन का एक अंग है और हमें उनसे सीखना चाहिए। जब हमें कोई समस्या आती है तो हमें अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना चाहिए और समस्या को हल करने के लिए अपने अंदर के जोश को जगाना चाहिए। हमें डरने की जगह समस्याओं का सामना करना चाहिए और उन्हें हल करने की कोशिश करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलता है कि हमारी मोटिवेशन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारी मोटिवेशन सही होगी तो हम हमेशा सफलता के समीप होंगे। इसलिए हमें हमेशा अपनी मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए सही टारगेट चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो जरूर करनी चाहिए ताकि हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में सहायता मिल सके। धन्यवाद आपका।